नेपाल से आए हुए हैं। तो कोरोना वोरोना तो नहीं है ना, पहली बात। देखो भाई, कोरोना हो गया तो हम पहले मरेगा। तू तो थोड़ा बहुत तुम्हारा स्टेमिना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज दिन का शुरुआत थोड़ा बहुत सैड न्यूज़ से हुई है। हमारे एक भाई का मम्मी का डेथ हो गई है। सुनने में आया कि करंट लगने की वजह से। सो 2-3 बार हमने ट्राई किया था उनको, भाई को, बट वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलती तो उसकी वजह से कॉल नहीं जा रहा था। सो बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है क्योंकि 2 महीने पहले हम गए थे उनके घर और खाना वाना, उनके हाथों के खाना वाना खा के आए थे। सो बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है सुन के कि उनका अचानक से मतलब करंट लगने की वजह से डेथ हो गई है। सो आई एम रियली वाज वेरी मच सैड। और आंटी, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। और आज मेरा प्लानिंग, मतलब मेरा दोस्त का पिताजी को देखने का जाना था, वो भी लाइक हॉस्पिटल पे एडमिट है, तो उसकी वजह से हम वहाँ पे जा नहीं पाए। जल्दी मैं जाऊँगा वहाँ पे। और मैंने एक वीडियो बनाया था उस भाई के साथ, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो यहाँ पे पॉप अप कर दूँगा, आप देख लीजिएगा एक बार। बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है पर क्या करें, दिस इज़ लाइफ। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइफ एंजॉय कीजिए। पैसा कमाना ज़रूरी है बट लाइफ जीना भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है पर क्या करें। और मेरा दोस्त भी नेपाल से आया हुआ है, उनके पिताजी पिछले 4-5 दिनों से हॉस्पिटल पे एडमिट है। मैं आप डिस्कस नहीं करूँगा आपको क्या बीमार है। और मैं हमेशा अपने व्लॉग पे हंसी मजाक स्माइलिंग फेस में व्लॉग करता हूँ, बट ये नहीं है कि मेरे लाइफ में दुख नहीं है। मेरे लाइफ में भी दुख है, कष्ट है, पर मैं वो दिखाना नहीं चाहता हूँ। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने दोस्त के पिताजी को देखने के लिए। अभी हम जा रहे हैं डिमापुर। 4 माइल पे एक रेफरल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जाने वाले। तो चलिए चलते। और इतना ज़्यादा रास्ते का शूट नहीं करूँगा, ट्राई करूँगा थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, क्योंकि सिंसा को पता है मैं अकेला जा रहा हूँ तो व्लॉग करना थोड़ा मुश्किल होगा, ट्रैफिक जाम रहता है। तो देखते हैं, अगर हो पाता है थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं, रास्ता बन चुका है। सो चलिए। सो गाइस, राइट नाउ आई एम इन डिमापुर, नागालैंड। और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं, रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुका है। ये जो रास्ता दिख रहा है आप लोग को, ये डिमापुर टू कोहिमा का रास्ता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन चुका है और स्ट्रीट लाइट लगने चालू हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और डिमापुर नागालैंड का सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट प्लेस है, तो रास्ता वास्ता अच्छा हो तो अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले, तो चलिए पहुँचते और मिलाते हैं आपको हमारे दोस्त। सो गाइस, फाइनली आई रीच हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नाम है क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड रिसर्च। और इस साइड हमारे दोस्त, हमारे सबसे हेलो। सो नाम बता दो अपना पहले। मेरा नाम है शिव कुमार श्रेष्ठ। सो इनके पिताजी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। इनके पिताजी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, थोड़ा बहुत सीरियस है। तो ये बहुत दूर से अभी नेपाल से आए हुए हैं। तो कोरोना वोरोना तो नहीं है ना, पहली बात। देखो भाई, कोरोना हो गया तो हम पहले मरेगा। तू तो थोड़ा बहुत तुम्हारा स्टेमिना तो अभी बहुत स्टेबल हो गया है, अभी नहीं होता है, इतना रिएक्शन नहीं है अभी। देख रहे हो, फुली टेस्टेड है, कुछ नहीं है। तो ये अभी सिंगल है। हाँ, लड़की ढूंढ रहा हूँ। लड़की ढूंढ रहा है कोई, अगर दिखा दो। हाँ, नहीं दिखा दो। हाँ देखो, हैंडसम है और पैसा तो बहुत है इनके पास। अगर कोई है सिंगल तो बता दो। और ये शिव श्रेष्ठ है, नेपाली का श्रेष्ठ। अगर श्रेष्ठा वाली कोई हमारे ब्लॉग देख रहा है तो बता देना कमेंट सेक्शन में। कोई भी चलेगा। हाँ, कोई भी चलेगा। चलो, तो अभी हम कैंटीन के पीछे हम बैठे हुए हैं। तो दोस्त को सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो कैंटीन में काउंटर पे कोई नहीं था, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए। तो भैया चलते कैंटीन की तरफ, अगर कुछ मिल जाता है तो खा लेंगे। तो चलिए चलते हैं कैंटीन की तरफ। और देखो सिचुएशन भी किस तरह का हमें मिलवा रहा है। अभी इनके पिताजी अभी आईसीयू पे है, कहाँ पे है? नहीं, अभी ऑब्जर्वेशन रूम पे है, तो वहाँ पे अलाउ नहीं करता है जाने के लिए। तो सोचा था कि एक बार मिल ले, फिर भी अब क्या ही करें। तो मिल लेंगे अगर ठीक ठाक पूरा हो जाएगा। तो अभी हम लोग होटल की तरफ, मतलब कैंटीन की तरफ चलते। तो अभी ये भाई साहब खा रहे हैं राइस और हम खा रहे हैं चिकन चाव। हमने ऑर्डर किया था सूप चाव, बट थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो उसकी वजह से अब क्या ही करें, अब खाना तो पड़ेगा। तो चलिए आप लोग खाने के बाद मिलते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने खा लिया कैंटीन का जो भी था।
और एकदम बकवास था। वैसे मैं कैंटीन का सामान कुछ भी मतलब खाना वाना कुछ खाता नहीं हूँ क्योंकि टेस्ट लेस होता है। और इन्होंने कैसे खा लिया पता नहीं मेरे को। तो अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं, जो भी खाए हजम करने के लिए भूख के साथ खा रहा है। सो अभी हम लोग डॉक्टर के पास जाकर थोड़ा डिस्कशन करना है। पान भी खा लिया। पान भी खा लिया पर हम दिखा नहीं रहे आप लोग को। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो ये पास में एक हैंगिंग ब्रिज है तो वहाँ पे जाने की सोच रहे हैं। थोड़ा एक दो फ़ोटो खिंचवाते हैं इंस्टाग्राम के लिए। तो अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करो तो मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे आ रहा होगा, नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप लोग जाके फॉलो कीजिए। तो और चैट भी कर सकते हैं मेरे से। तो चलिए आप लोग अब दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत हॉस्पिटल। हम जा रहे हैं हैंगिंग ब्रिज देखने के लिए। पास में 4 माइल के पास में एक हैंगिंग ब्रिज है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस राइट नाउ वी आर इन द हैंगिंग ब्रिज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हॉस्पिटल के पास में ही है और ऊपर देख पा रहे हैं जैसे कि नई ब्रिज बनी है पक्का का। तो थोड़ा बहुत ये थोड़ा बहुत स्केरी टाइप का है, फिर भी हम लोग वॉक करते हैं। तो चलो मेरे को तो कसम से बोल रहा बहुत डर लगता है। आप लोग को लगता है कि नहीं, कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। जब भी आप वॉक करोगे इस तरह का हिलते रहता है। सो कुछ इस तरह का व्यू जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आज दिमापुर पे हमारा मम्मी भी आए हुए हैं, तो जाते समय हमारा मम्मी को भी साथ में ले जाएंगे। ट्राई करते हैं, अगर वो जल्दी निकल जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर लेट होता है तो हम उनको फ़ोन करके लेके जाएंगे। और हैंगिंग ब्रिज में आया था फ़ोटो खिंचवाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा सन आ रहा है फेस पे, तो फ़ोटो क्लियर नहीं आ रहा है। तो एक दो हमने ले लिए, देखते हैं अगर अपलोड करने के लायक रहेगा तो मैं अपलोड कर दूँगा। तो अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। सो शिवा, नेपाल में कोरोना क्या हाल है? अभी तो नेपाल में कोरोना बहुत स्टेबल हो गया है, नहीं है उधर इतना ज़्यादा नहीं है। इधर में तो बहुत स्ट्रिक्ट कर रहा है, होम क्वारंटाइन बैठने के लिए बोल रहा है। सो वहाँ पे शायद लगभग 6 या 7 महीने के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था। और नेपाल जैसे छोटी मोटी देश लाइक इतना ज़्यादा लॉकडाउन करने का अब सोच रहे हो कितना लॉस हो जाता है। हमारे इंडिया आप पकड़ लीजिए कितना बड़ा है, तो कितना ज़्यादा लॉस हो चुका है। और जो कंट्री लाइक डिपेंडेंट है जैसे कि नेपाल इंडिया पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है, तो उनका थोड़ा बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होगा। और इंडिया को भी लॉस हुआ है क्योंकि इंडिया का सामान सप्लाई होता है, वो तो शायद खाने पीने का सामान तो शायद पास होते रहा। फ़िलहाल कि अभी हम हमारे दोस्त को बाय बोलते, तो अभी हम यहाँ से घर सीधे, क्योंकि लाइक हमने कुछ जैकेट वगैरह कुछ लाया नहीं तो थोड़ा देर के लिए हम और ज़्यादा रुक लेते थे। और ये भी भाई साहब शायद आज घर जाने वाले, बस ही जाएगा तो क्वारंटाइन में रह जाएगा। तो ये रात को जाने की सोच रहे हैं, रात को जाने का सोच रहे हैं और सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग आने की सोच रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम रुक जाते हैं, बट यहाँ पे रहने की मतलब सोने की जगह नहीं है लास्ट। तो कल रात भी एकदम सोया नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं मेरे को, क्योंकि इन्हें आया हुआ है यहाँ 3 या 4 दिन हो चुका है और नया है नहीं, एक ही कपड़ों में रहा है अभी तक। तो चलो कंफर्टेबल मिल के अच्छा लगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं। कोरोना नहीं है ना तुम्हें? आफ्टर कोरोना के बाद नहीं हुआ। सो गाइस अभी तक हम घर पहुँचे नहीं है, उससे पहले हमने एक ब्रेक ले लिए, सुसु ब्रेक। तो ये ब्लॉग को ये पेन करते क्योंकि ऑलरेडी 4 बज चुके हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं अंधेरा हो ही चुका है। तो घर पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। तो ये ब्लॉग को ये पेन करते उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटे सिंपल ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा बहुत वीडियो को शेयर कीजिए यार। तो चलिए मिलते हैं किसी वीडियो पे। एज ऑलवेज जो भी करो दिल से करो, बाय। अगर फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे हैं ना तो इसलिए थोड़ा बहुत नर्वस हो रहा है, कोई बात नहीं। तो बता दो खुला एकदम ओपन, एकदम लंबी सांस लो, छोड़ो और जो भी है बोल दो। अगर आज का वीडियो को समझ गया ना?